बड़ा शौक था तुझको दिल तोड़ने का। काश कि तुम मेरी बातों में आ जाओ तो शायद तुम्हारा घर टूटने से बच जाए। जिसे तुम्हारी ये चहेती और सगी बहन जी जान से तोड़ने में लगी हुई है। मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करती हूँ मारिया, लेकिन अगर तुम इसी तरह इल्जाम लगाती रही ना मुझ पे तो मैं सारे लिहाज और तमीज भूल जाऊंगी। चल बेटा बस कर दे, इतना रोएगी तबीयत खराब हो जाएगी। चल चुप कर जा, चुप कर जा। आते ही शोर शराबा डाल दिया ना तूने। आप ही की बेटी हो, लगी लिपटी रखना तो मेरी घुट्टी में ही शामिल नहीं है। बोल दिया जो बोलना था। हर वक्त का बोलना जरूरी भी नहीं होता, कभी जबान को दांतों तले दबा के भी रख लिया कर। अम्मी आपने यही सब बातें करनी है ना तो बता दे, मुझे चली जाती हूँ मैं। इतने दिनों बाद बेटी घर आई है, ये नहीं कि उसके दिल का हाल सुन ले, कोई तसल्ली दे दे। बस आते ही शुरू हो गई चढ़ाई करना, वो भी इस अरीशा के भड़काने पर। अरे इसने कुछ नहीं कहा है मुझे। अम्मी रहने दें आप, आंखें हैं मेरे पास। उसके ना ये मगरमच्छ के आंसू देखकर ही मैं समझ गई थी, अच्छे खासे आपके कान भर के गई है वो मेरे खिलाफ। अरे कोई कान नहीं भरे हैं मेरे उसने, और तू भी उसका पीछा छोड़ दे, आते ही शुरू हो जाती है। अच्छा ये बता, अशर सीधा हुआ है या अभी तक नैन मटक्का चल रहा है पड़ोसन से? मैं क्या बताऊं मैं आपको, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कुछ। हाँ भाई, मुझे फूल शूल दिए जा रहे हैं। बर्थडे बर्थडे तो नहीं है? नहीं, बर्थडे नहीं है। तो फिर किस खुशी में दिए भाभी ने? उसने नहीं दिया। भाभी ने नहीं दिए तो फिर किसने दिए? कहीं तुम्हारी एक्स फियांसी ने तो नहीं? किसी और बारे में बात नहीं कर सकते हम क्या? सॉरी सॉरी यार, मैं ज्यादा ही रूड हो गया। मुझसे रूड हो जाओ कोई बात नहीं, लेकिन अगर अपनी एक्स फियांसी के चक्कर में तुमने भाभी के साथ ज्यादती की तो तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, कोई सूरज मगरिब से तो नहीं निकला आज? नामुमकिन सी बात है कि तुम आई हो और रुके बगैर ही वापस जा रही हो। कोई खास वजह है अशर? भाई वजह तो बड़ी खूबसूरत है। तभी तो तुम्हारी बहन साथ चल रही है। चलो वो एक मशहूर कहावत है ना, हाँ वो कि सुबह का भूला अगर शाम को घर लौटे तो उसे भूला नहीं कहते। मजाक करके अगर तसल्ली हो गई हो तो चले आप। भाई इससे पहले कि तुम्हारी बहन का मूड खराब हो और ये जाने का इरादा ही मुलतवी कर दे, मैं चलता हूँ। हाँ चलो, मैं गाड़ी में वेट कर रहा हूँ। खुदा हाफिज़। मजाक कर रहा था मैं, बिला वजह तुम सीरियस हो जाती हो। मजाक तो तुम अलीजा के साथ कर रहे हो भाई। बेहतर है कि तुम सीरियस हो जाओ और इस अरीशा नामी बला को निकालो इस घर से। निकाल के कहाँ भेजूं मैं? शादी करा दो उसकी। अम्मी से भी बात की है मैंने, लेकिन अम्मी का कोई इरादा नहीं है उसे यहाँ से भेजने का। पर भाई मैं पक्का इरादा कर चुकी हूँ इस घर को उसके वजूद से निजात दिलाने का।
जी मैं आपको पिक्चर सेंड कर देती हूँ। अल्लाह हाफिज। तुम क्या देख रहे हो ऐसे? कुछ नहीं, बस हैरत हो रही है कि तुम भी किसी का घर बसाने की कोशिशें कर सकती हो। अरीशा से जान छुड़ाने के लिए मुझे जो भी करना पड़ा ना, मैं करूंगी। वैसे ये करके जाने अनजाने में तुम अलीजा के साथ नेकी करोगी। मैं कुछ कहता नहीं हूँ, इसका यह मतलब नहीं कि मुझे कुछ नजर नहीं आता या मैं नोट नहीं करता। वैसे पर्सनली मुझे अलीजा से हमदर्दी है। अच्छा बस, अभी ज्यादा ना हमदर्दी दिखाने की जरूरत नहीं है। वो भी कोई ज्यादा सीधी नहीं है। अच्छा, हम इस बहस में नहीं पड़ते, लेकिन अगर तुम वाकई अरीशा की बात तय करना चाहती हो तो मेरी नजर में एक दो प्रपोजल्स हैं। तुमने कब से ये काम शुरू कर दिया? क्या मतलब ये काम शुरू कर दिया? ऐसा कुछ नहीं है, बस मेरे दोस्त है एक, वही मुझसे बात कर रहा था कुछ दिन पहले। रिसेंटली उसकी वाइफ की डेथ हो गई थी, तो अभी तुम्हारी बातों से मेरे दिमाग में सबसे पहले उसी का नाम क्लिक किया। अच्छा, करता क्या है वो? अरे भाई, होंगी 100 खूबियां, पर मुझे करनी ही नहीं है ना अभी उसकी शादी। मेरी बात तो सुन। हद है भाई, जबरदस्ती शादी करवाने पे तुली हुई है। कौन किसकी शादी करवा रहा है? बेटा, अब इस उम्र में मेरी शादी तो होने से रही। मारिया हाथ धो के पीछे पड़ गई है तुम्हारी शादी कराने की। और सोने पे सुहागा, लड़का अशर का दोस्त है शायद। ठीक है, रिश्ता हर लिहाज से मुनासिब है, पर मैंने जब करनी ही नहीं है तो बात भी क्यों आगे बढ़ाऊं। मैं तो अपने माज की दुल्हन बनाऊंगी तुझे, कुछ भी हो जाए। क्या हुआ बेटा, परेशान क्यों हो गई है? मैंने इनकार कर दिया है, साफ मना कर दिया है। तेरे आने से तो खुशहाली आई है मेरे घर में। दिन बदले हैं तो खुशियों ने भी रास्ता देखा है। तू बिल्कुल फिक्र ना कर। माना बेटी है, पर जरूरी थोड़ी उसकी हर बात मानूं। परेशान कर दिया बच्ची को सब बता के। अगर इनकार के लिए फोन किया तो सुन लो, मैं अम्मी की ये बात नहीं मानने वाली। इनकार करने के लिए नहीं, मालूमात लेने के लिए फ़ोन किया। अच्छा, तो इन्फॉर्मेशन चाहिए मैडम को। मुझे तो लगा था कि तुम भाई के प्यार में गोटे गोटे तक डूबी हुई हो। किसी और के साथ जिंदगी गुजारने का सोचना तो दूर, किसी का नाम सुनना भी पसंद नहीं करोगी। लेकिन भाई, तुमने तो बाकायदा मालूमात लेने के लिए फोन ही खड़का दिया। कमाल ही हो गया वैसे। तुम क्या चीज क्या हो अरीशा? मुझे समझने के बजाय हम जो बात कर रहे हैं वो कर लें। और वैसे मेरी जिंदगी है और मुझे अपनी जिंदगी के फैसले लेने का हक है। शादी करूंगी या इनकार, ये मैं डिसाइड करूंगी। तुम ये बताओ कि बिजनेस क्या करता है? भाई बिजनेस नहीं है उसका, प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है, अच्छी पोस्ट पर है। पोस्ट अच्छी होगी तो सैलरी भी अच्छी होगी। क्या सैलरी है? सैलरी का नहीं पूछा मैंने अभी। और घर अपना? हाँ हाँ, माशाल्लाह से अपना घर है उसका। कौन से एरिया में? एरिया बताने में इतना सोच रही हो तो कोई यकीनन घटिया एरिया ही होगा। खैर, मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है, तो तुम इस रिश्ते को ना घर से बाहर ही निपटा दो। इसको घर लाने की जरूरत नहीं है। अरीशा के लिए रिश्ते देख रही है तुम्हारी बहन।
क्या सोचा है तुमने? किस बारे में? अरीशा से शादी के बारे में? या कहीं तेरा इरादा अपनी जिंदगी इस मनहूस के साथ जाया करने का तो नहीं है? याद रख, मैं तुझे ऐसा हरगिज नहीं करने दूंगी। जितनी जल्दी हो सके इससे जान छुड़ा, ताकि तेरी अरीशा से शादी हो सके। और अलीजा कहाँ जाएगी? मेरी तरफ से जाए भाड़ में। इतना फालतू वक्त नहीं है मेरे पास कि इसके बारे में सोचते रहो कि ये कहाँ जाएगी। इसलिए तुम्हें कह रही थी कि अपने घर चलते। इन लोगों के घर पे रह रहे हैं ना, इसलिए समझते हैं इनकी मर्जी से सांस लेंगे, इनकी मर्जी से जिंदगी जिएंगे। अलीजा, मुझे किसी से भी शादी नहीं करनी। तुम प्लीज माज को कहो कि वो मारिया को मना करे। मैं बात करूंगी माँ से, तुम संभालो खुद को। पानी पियो। मुझे शादी नहीं करनी अलीजा। तुम्हारी मर्जी के बगैर कुछ नहीं होगा अरीशा, तुम प्लीज रिलैक्स करो। ये पानी पियो। तुम माँ से बात करोगी ना? बस ड्रामा कर रही है वो रोने का। उसने शादी करनी होगी, खुद कर लेगी। नहीं नहीं, तुम्हें 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 उसके लिए परेशान होने की या उसके लिए रिश्ता तलाश करने की कोई जरूरत नहीं है, प्लीज। बहुत ही तेज है ये अरीशा। पहले मुझसे फोन करके सारी डिटेल्स मांगी और फिर जब मयार पे पूरा नहीं उतरा तो वहां रोना धोना मचाकर सबकी हमदर्दियां बटोर रही है। कुछ नहीं हो सकता भाई। मैं तो कहता हूँ इस मामले को यहीं खत्म कर दो। उनके घर का मसला है, वो जाने माज जाने। बेकार में अपनी टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। ऐसे तो मैं भी जान नहीं छोड़ने वाली। अम्मी को जाके ना इसकी सारी असलियत बताऊंगी मैं। बेकार में वक्त जाया करोगी अपना। आंटी इस वक्त उसके खिलाफ कुछ भी सुनने को तैयार नहीं। ना सुने, लेकिन मैं जब तक अपने दिल की भड़ास ना निकालूं ना, मुझे सुकून नहीं आने वाला। कर लो भाई फिर सुकून, मेरा क्या। बुरा लग रहा है तुम्हें? मुझे क्या बुरा लगा? यही मारिया का अरीशा के लिए प्रपोजल ढूंढना। तो सारी बात है, जो बुरी लगने वाली बात है वो बुरी ही लगेगी। अरीशा अगर इस घर में रह रही है, इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि उसके साथ हम जोर जबरदस्ती करें या उसको शादी करने के लिए फोर्स करें। फोर्स करना तो किसी भी तरह से ठीक नहीं है, फिर चाहे वो मारिया हो या माँ से मुझे दो टोक बात करनी ही पड़ेगी। हेलो, क्या बात है? मेरे रूम में आओ। रात 9 बज चुकी है, सुबह बात करेंगे। मुझे अभी बात करनी है मास। अगर तुम नहीं आ रहे ना तो मैं तुम्हारे कमरे में आ जाऊंगी और फिर लीजा के सामने बात करूंगी।
क्या बात है? तुम्हारी बहन मेरे लिए रिश्ते ढूंढ रही है और तुम के खामोश हो, कोई स्टैंड नहीं ले रहे। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम मरते हो मुझ पे माज। तो इस खामोशी की क्या वजह है? आखिर क्या चाहते हो तुम मुझसे? वो नहीं चाहता जो तुम चाह रही हो। देखो, मेरा प्यार, मेरी मोहब्बत सब अपनी जगह, लेकिन मैं इस सब की खातिर अलीजा के साथ की हुई कमिटमेंट को फरामोश नहीं कर सकता। क्या मतलब, तुम क्या कहना चाह रहे हो कि तुम मुझसे शादी नहीं कर सकते? हाँ, ऐसा ही समझ लो। मैंने बहुत बार सोचा, लेकिन मेरा दिल अलीजा के साथ ये ज्यादती करने पर राजी नहीं है। सॉरी। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, इस तरह छोड़ के नहीं जा सकते मुझे। अलीजा, पागल हो गई हो तुम? आहिस्ता बोलो, मैं घर में कोई तमाशा नहीं चाहता। मुझे तमाशे की परवाह नहीं है माज, परवाह है तो सिर्फ तुम्हें पाने की। मैं तुम्हें इस तरह छोड़ नहीं सकती। अलीजा, ये क्या बचपना है? होश में आओ। जैसा तुम सोच रही हो ऐसा नहीं हो सकता, हरगिज़ नहीं। माज, अलीशा, ये छुरी है, मजाक नहीं है, लग जाएगी, हटाओ इसे। अलीशा, मैं तुम्हें क्या बकवास कर रहा हूं? मैं तुम्हें क्या कह रहा हूं, मेरी बात समझ में आ रही है? तुम्हें इसे हटाओ इसे। अलीशा, अलीशा, ये ऐसा नहीं करना। ये बचपना अभी खत्म करो, इसको हटाओ यहां से। अलीशा, मेरी बात तुम्हें समझ आ रही है? हटाओ इसे, अलीशा। क्या बकवास है ये? क्या कर रही है? खराब हो गई तो नहीं? क्या किया तुमने? अलीशा, अरे चलो 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 चलो। कैसा? माज ने मुझे प्रपोज किया है। अगर वाकई माँ अरीशा के साथ हुआ तो अरीशा, कहाँ चली गई ये? हाय अल्लाह, खून कैसा? मेरी बच्ची, अल्लाह। माज, माज ऊपर आ जल्दी। वो माज घर पर नहीं है। अरे तो मेरा मुंह क्या देख रही? जा जाके फोन कर उसे, बुला, पूछ कहाँ गया है। हाय, इतना सारा खून। या अल्लाह, मेरी बच्ची को अपनी अमान में रखना। अरीशा, मेरी बच्ची को कुछ
क्या पागलपन था ये? प्यार बिना पागलपन अधूरा सा होता है। तुम्हारी जान भी जा सकती थी। तो चली जाती, कोई परवाह नहीं है मुझे। चेहरा तो देखो तुम अपना, परेशानी, मुझे खोने का डर, सभी कुछ तो है। हालत बता रही है कि दिल में प्यार अब भी जोरों का है। वैसे क्या मंजर था, मैं तुम्हारी बाहों में, जिंदगी मौत के दरमियान, तुम मुझे रोकते, पुकारते। महबूब की बाहों में दम निकले, ऐसी मौत का भी अलग ही मजा है। बकवास बंद करो तुम। जिंदगी है तुम्हारी, कोई फिल्म ड्रामा नहीं है जो ऐसी बातें कर रही हो तुम। मैं भी तो तुम्हें यही समझा रही हूँ मास, कि मैं अपनी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहती हूँ। मैंने तुम्हें दिल से अपना लिया, तुम भी मुझे अपना लो। हेलो मास, कौन से हॉस्पिटल में हो तुम? बस रास्ते में घर आ रहे हैं। बाय। या अल्लाह तेरा शुक्र है, बेटा मेरी तो जान ही निकाल दी थी। उफ, आ जाओ इधर बैठो, आराम से। क्यों किया बेटा ये? प्रपोजल की वजह से मैं काफी डिस्टर्ब थी फूफू। हसन ने जिस तरह मुझे अजियत दी, उसका किया टॉर्चर मेरे दिमाग पे किसी हथौड़े की तरह सर पे लगा रहा था। मुझे कुछ समझ ही नहीं आया और पता नहीं मैंने ऐसा क्यों किया। आइंदा ऐसी हरकत करने से पहले उसे जरूर बता देना जिसके लिए तुम जान देने चली थी। मरे इसके दुश्मन, अच्छी बहन हो तुम। बजाय इसके कि बहन की लंबी उम्र की दुआएं करो, अभी मौत के मुंह से निकल के आई हो, वहीं धकेल रही हो वापस उसे। अच्छा छोड़ इसे, उठ चल, मैं कमरे में लेके चलती हूँ तुझे, ख्याल से। फोन किया था इसने मुझे, सारी डिटेल्स पूछी, लड़का क्या करता है, कहाँ रहता है, सैलरी कितनी है, सब पूछने के बाद मना किया इसने। और ये खुदकुशी, ये भी ड्रामा ही है अम्मी, आपको और भाई को प्रेशर में लाने के लिए। बड़ा शौक था तुझको दिल तोड़ने का, बड़ा शौक था तुझको दिल तोड़ने का। कितना परेशान है ये अरीशा के लिए।
तुम्हें कैसे पता चला सुसाइड अटेम्प्ट का? रात के 2 बजे तुम अरीशा के कमरे में गए थे। फोन करके बुलाया था उसने मुझे। बहुत रो रही थी। मैंने समझाने की बहुत कोशिश भी की, लेकिन इससे पहले कि मैं उसे रोकता, छुरी पड़ी हुई थी, उसने उठाई और बस इतना ही कहना है? क्या मतलब है? तुम तो ऐसे देख रही हो मेरी तरफ जैसे कि मैं झूठ बोल रहा हूं तुमसे। सच भी तो नहीं बोल रहे हो तुम। निगाहें मिला के मुझे छोड़ने का बड़ा शौक था तुझको दिल तोड़ने का। आप ही मुतासिर हो सकती है उसके ड्रामों से अम्मी। रही बात उसकी परेशानी की, तो ये देखिए, फोन किया था इसने मुझे, सारी डिटेल्स पूछी, लड़का क्या करता है, कहाँ रहता है, सैलरी कितनी है, सब पूछने के बाद मना किया इसने। और ये खुदकुशी, ये भी ड्रामा ही है अम्मी, आपको और भाई को प्रेशर में लाने के लिए। तुम मुझे पसंद नहीं करती, यह बात तो मुझे पता है, लेकिन अपनी नफरत में इतना आगे बढ़ जाओगी कि मेरा नाम लेकर कुछ भी झूठ बोलोगी। झूठ मैं बोल रही हूँ? फोन नहीं किया था तुमने मुझे? हाँ किया था फोन मैंने, लेकिन वजह जो ये बता रही है वो झूठ है। मैंने डिटेल्स के लिए नहीं, बल्कि इसको मना करने के लिए फोन किया था। अल्लाह तौबा, अम्मी साफ झूठ बोल रही है ये। मैं सच बोल रही हूँ, मुझे फुप्पो की कसम है। अम्मी की झूठी कसम मत खाओ, मरवाओगी क्या मेरी माँ को? अम्मी आप मेरी बात का यकीन करें कि ये झूठ बोल रही है। बस कर दो, मिट्टी डालो अब इसमें। मिट्टी तो अब बाद में डालिएगा अम्मी, अब बात यहाँ भरोसे की है। बताएं मुझे, क्या आपको मुझ पे यकीन है या इस पर? अच्छा, बेटी के सामने ये सच्ची लग रही है आपको? ठीक है अम्मी, तो अब रहें अपनी इस चहेती के साथ। मारिया, मारिया मेरी बात तो सुनो, इसमें मारिया, मारिया, मारिया। या अल्लाह, कहाँ फंस गई मैं। मारिया मेरी बात तो सुनो ना। मारिया, 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 मारिया हटो आगे से मेरे। प्लीज इस तरह नाराज होकर मत जाओ। ऐसा ना मैं कुछ नहीं कहने वाली, मुझे बेएतबार करने चली थी। खुद का भरोसा खो बैठी हो फुप्पो की नजरों में। आखिर तुम्हारी असलियत सामने आ ही गई। हाँ, वैसे इस घर में ना सिर्फ तुम ही एक अक्लमंद हो, इसलिए तो मेरी ना चिकनी चुपड़ी बातों में आई, ना ही मुझ पर भरोसा किया।
वो तो शुक्र है कि फुप्पो और माज बेवकूफ है, बल्कि कहना चाहिए कि इमोशनल फूल है। ज्यादा ना ओवर कॉन्फिडेंट होने की जरूरत नहीं है रीशा। ये कॉन्फिडेंस ना फुप्पो की कमकली और तुम्हारे भाई के प्यार ने दिया। रही बात शादी करने की, तो शादी तो मैं तुम्हारे भाई के साथ करके रहूंगी। रोक सकती हो ना तो रोक लो। ज्यादा ना हवाओं में मत उड़ो तो, क्योंकि पर काटना ना मुझे बहुत अच्छे से आते हैं। ऐसा कोई मौका तुम्हें देने नहीं वाली मैं, देखना उससे पहले ही तुम्हारे भाई को ले उड़ूंगी। माज मुझसे झूठ बोल रहा है, ये तो मुझे पता था। लेकिन अरीशा मेरे साथ ऐसा करेगी इसका अंदाजा नहीं था मुझे। कहने को वो मेरी बहन है और माज मेरा शौक। लेकिन सच तो ये है कि इन दोनों में से कोई भी मेरा अपना नहीं है। माज को मुझे इस तरह धोखा नहीं देना चाहिए। बस एक बार वो कह दे मुझसे, मैं खामोशी से निकल जाऊंगी उसकी जिंदगी से, उसकी खुशी के लिए। अब जबरदस्ती तो नहीं रह सकती ना उसकी जिंदगी में। तो क्या हुआ अगर मुझे उससे प्यार है? उसको तो नहीं है ना। सच तो ये है कि माज मुझसे रिश्ता नहीं, आज भी अरीशा से अपनी वफा निभा रहा है। ये लो। मैंने पहले ही कहा था कि अपने आप को इस मामले से दूर रखो। भाई है वो मेरा, ऐसे कैसे अपने भाई को उसके हत्थे चढ़ने दूं और मैं खुद दूर बैठ के तमाशा देखती रहूं? ऐसा तो कभी मर के भी ना करूं मैं। अरीशा ने चैलेंज किया है ना मुझे, देखना अपनी भाई की जिंदगी से दूध में से मक्खी की तरह निकाल के ना फेंक दिया ना उसे, तो मेरा नाम भी मारिया नहीं। पानी पियो। इस पानी से गुस्सा ठंडा नहीं होने वाला मेरा। अच्छा तो फिर क्या करोगी? आंटी को तुम पर यकीन नहीं है, अलीजा तो तुम्हारी बातों पर कान भी नहीं धरती, और माज तो है ही अरीशा का दीवाना। फिर कैसे निकालोगी उसे घर से, माज की जिंदगी से? देखो, अगर वाकई तुम अपने भाई को उससे निजात दिलवाना चाहती हो तो जोश से नहीं होश से काम लो। सोचो समझो फिर कदम उठाओ। हाँ, लेकिन ये फिर यकीन होना चाहिए कि तुम्हारे कदम सही जगह पर पड़े। ठीक है, तो फिर पहला कदम तुम उठाओगे। मैं? नाराज हो मुझसे? नहीं। तो फिर क्यों इतनी खामोश हो? जब जज्बे और लफ्ज बेमायने हो जाएं, तो ऐसे ही चुप लग जाती है। क्या नजरों ही नजरों में खा जाने का इरादा है बहन को? जैसे मेरे बेटे की खुशियां खा गई।
वैसे अल्लाह ने अकल दी है, नजर नहीं आता तुझे कि मेरे बेटे की जिंदगी में तेरे लिए कोई जगह नहीं, और अब अरीशा के आने के बाद तो इस घर में भी तेरे लिए कोई जगह नहीं बनती। अपने मनहूस वजूद से हमारी जिंदगियों को पाक कर। अरे मेरी इतनी दुआओं के बाद मेरे बेटे को उसका प्यार मिल रहा है, ऐसे में अपने बेटे की खुशी में तुझ जैसी तल्लाकन की नजर हरगिज़ नहीं होने दूंगी। रही बात तल्लाक की, मिल जाएगी तुझे वो भी।